हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं अंजलि यहाँ पे पढ़ाई कर रही हैं। अंजलि का एग्ज़ाम था इंटर का, इसलिए अंजलि अभी बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो अंजलि से आज जानेंगे कि इनका जो 4 एग्ज़ाम इन्होंने दे चुकी हैं, एग्ज़ाम कैसा गया है और अभी एक पेपर इनका बाकी भी है, वो कितने तारीख को है, आज अंजलि से पूछेंगे। और सब एग्ज़ाम कैसा गया है, कितना मार्क्स आने का संभावना है, आज इस वीडियो में अंजलि से समझेंगे इनका क्या अनुमान है। तो अंजलि, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? अभी तक आपका कितना एग्ज़ाम हो चुका है, अभी कितना बाकी है, आप थोड़ा इस वीडियो में बताइए, और आपका पेपर कैसा गया है? देखिए, मेरा टोटल मेरे 5 जैसे कि 5 सिलेबस होते हैं, आपको पता है। और उसके बाद में मैं बात करूँ तो 4 एग्ज़ाम मेरा हो चुका है। फिर एक एग्ज़ाम बाकी है सोशियोलॉजी का, तो वो भी कल ही है। तो और जो मेरे क्वेश्चन पेपर थे वो काफ़ी बहुत ईज़ी क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ हार्ड नहीं था। और फिर बहुत अच्छा था उसमें। अगर मैं सिविक्स की बात करूँ, जैसे उसमें टोटल 32 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैंने सारा क्वेश्चन मैंने चारों पेपर का जितने भी सवाल उसमें पूछे गए थे मैंने सबको किया है। अपनी जान तो मैंने ये सोचा कि मेरा एक भी छूटे ना, अगर छूटेगा तो नंबर कटेगा, तो छोड़ा नहीं है, बाकी किया है अच्छे से। और उसमें मैंने वर्णात्मक शैली की तरीके से लिखा है, जैसे कि होता नहीं कि उसमें पॉइंट टू पॉइंट डाल के लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप, तो वैसे किया है। कोशिश की है कि जो भी सवाल है उसको स्टेप बाय स्टेप ही करें, क्योंकि ऐसे क्या होता है, अगर आगे पीछे लिखते हो तो ये तो सही क्या आपने ट्यूशन किया है, इधर नहीं करके उधर किया है, लेकिन एग्जामिनर को इससे ये पता चलता है कि बच्चे को फर्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से मैंने नहीं करने की कोशिश की, स्टेप बाय स्टेप किया है, तो अपने जान तो अच्छा ही है। तो हमें ये बताइए कि आप जो क्वेश्चन उसमें लिखी हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप लिखी हैं, मतलब पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके लिखी है, या पहले चौथा आ रहा था चौथा लिख दिए हैं फिर दूसरा लिखे हैं? और क्या क्वेश्चन भी उतारी हैं, क्या डायरेक्ट आंसर लिखी हैं, इसके विषय में बताइए। देखिए, अगर मैं एग्ज़ाम में कॉपी लिखने की शैली की बात करूँ तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो हाँ, देखिए मेरे 4 पेपर हुए, जिसमें से एक इंग्लिश भी हो चुका है। तो इंग्लिश का जो पेपर हम देते हैं उसमें ऐसा है कि उसमें जो क्वेश्चन होता है ना, उसे हमें उतारना पड़ता है। क्योंकि ऐसे क्या है, अगर हम सेक्शन ए बी डाल के लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर क्या होता है, उसे कन्फ्यूज़ होता है, वो नहीं समझ पाता। सिर्फ ओनली इंग्लिश का हम लिखे हैं, जो उसमें टीचर लोग भी बोले थे, जैसे कि आपको उसमें आंसर लिखना है तो उसमें थोड़ा क्वेश्चन भी उतारते हुए चलना है, पॉइंट टू डाल के। ठीक है, ये बात तो हुई। लेकिन और सब और पेपर। बाकी जो पेपर मैंने दिया है उन सबको मैंने स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले का छोड़ के तीसरा चौथा करते हो ना, तो वो तो सही आप कर दोगे, आपको नंबर तो मिलेगा, लेकिन इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि बच्चे को फर्स्ट नहीं आ रहा था, सेकेंड आ रहा था। तो इससे दिक्कत भी होती है चेक करने में। हाँ, दिक्कत तो होती है, इससे उन्हें ये भी पता चलता है। तो इसकी वजह से उन्हें आपका पैटर्न पता चलता है कि बच्चे को क्या आ रहा था और क्या नहीं आ रहा था। तो मैंने कोशिश की है कि मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूं, और वर्णात्मक शैली से, क्योंकि वर्ण मतलब जैसे कि कोई भी पॉइंट अगर आता है जो दीर्घ उत्तरी में होता है, जैसे सिविक्स में मैंने मैंने बहुत बहुत सारा मैंने पॉइंट बनाने की कोशिश की है, पॉइंट डाल के लिखा है। तो बहुत ही अपने जान तो बहुत अच्छा किया है। अब देखो रिजल्ट आता है तो क्या नतीजा तो निकलता कौन है। कौन सा पेपर हुआ है, दिखाइए क्वेश्चन हमारा पेपर। पेपर हिंदी, इंग्लिश, सिविक्स, और जैसे कि यहाँ देख सकते हो मैं पेपर कॉपी रखी हूँ, तो ये देखिए। क्वेश्चन पेपर। हाँ, जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे है, देखिए। तो ये जैसे कि रहा, आप देख सकते हो, पहला ये नागरिक का है, यानी सिविक्स नागरिक शास्त्र का है। और जो दूसरा है ये जैसे कि हिंदी का देख सकते हो। और ये इंग्लिश का है। और ये जो है ये अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे ये सारे, और देखो इसी तरीके से पेपर कॉपी पूछे गए थे, कुछ हार्ड नहीं था। यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है बहुत सिंपल था, एक कुछ दो भी नहीं प्रश्न हार्ड था। बताइए सिविक्स का। सिविक्स का देखिए, जैसे यहाँ पे पूछा है सिविक्स में, इसमें पूछा है कि दूसरी दुनिया के देश के इस रूप में जाने जाते हैं, मतलब इसमें कह रहा है कि दूसरी दुनिया के देश इस रूप में जाने जाते हैं। तो जैसे मैंने लिखा था इसमें कि समाजवादी देश जो है वो दूसरी दुनिया, क्योंकि देखो ये इसका समाजवादी क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे पूंजीवादी देश भी आएगा, समाज, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया था, यहाँ पे एक समाजवादी दिया है और दूसरा दिया है पूंजीवादी, विकासशील देश और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे समाजवादी देश होगा, क्योंकि इसका जो अपना रूल होता है, जो आपने सुना है कि यहाँ पे मॉडल तरीके अपनाए गए हैं, संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, तो इसका अलग है। तो इस तरीके से तो मैंने क्या किया है। आपने जो क्वेश्चन वहाँ पे करके आए घर पे मिलाई थी? हाँ, मैंने मिलाया था, मैंने बुक से मैच किया, तो मेरे जहाँ तक है मेरे सारे ही ऑब्जेक्टिव तो सही है। और बाकी जो लॉन्ग मैंने किया है वहाँ मैंने कुछ अपने विचार को लिखा है। तो इस तरीके से तो कोशिश की है कि अच्छा ही जाए।
तो कितना परसेंट आने का संभावना है 100 में? देखो मेरा जो टारगेट है, मैं ये समझती हूँ कि मुझे 90 के प्लस 91 टू इस सब, मुझे इस लाइन में रहना है, उसके नीचे नहीं। टॉप नहीं करना है? टॉप तो अब देखो, टॉप उतना हाई लेवल पे मैं रखी हूँ। अब जैसे उसके अगर कहते नहीं कि अगर मैं आसमान से लटकती हूँ, मतलब वो जैसे बहुत ऊपर जाते हो, वहाँ से आते 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 तो कम से कम पेड़ तक तो लटकोगे ही, चाँद तक। टॉप कौन करेगा ये वक्त तो बताएगा। अब वो तो है कि अब समय की बात है, वही सही बात। अभी एक पेपर आपका बचा है, कल 7 तारीख को है। हाँ कल है, सेकेंड मीटिंग है। कौन सा पेपर है? वो समाजशास्त्र का है। तो उसका तैयारी कैसी है? उसकी तैयारी मैंने अच्छी से की है, वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो और अच्छी बात है, कल अच्छे से जाएगा एग्ज़ाम। तो समाज किसे कहते हैं? देखिए समाज उसे कहते हैं जहाँ पे हमें विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति और विभिन्न तौर तरीके के लोग एक साथ में निवास एक स्थान पे, एक निश्चित स्थान पे करते हैं, तो उसे समाज कहते हैं। अच्छा, मतलब सब याद है। हाँ ये तो भाई समाज में रह रहे हैं और हम लोग ये इतने यूनियों में से आते हैं, एक मनुष्य का तन, तो यहाँ जानते हो तो इतना तो पता रहना चाहिए हर एक बच्चे को। तो और सब बढ़िया है? हाँ और सब बढ़िया है, एकदम मस्त एग्ज़ाम गया है, और कल भी सोच रहे हैं कि एकदम अच्छा ही जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन भी अच्छे से की है मैंने। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अंजलि का एग्ज़ाम कैसा गया है, अब रिजल्ट का इंतज़ार है। तो दोस्तों अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।